सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवस्सुवः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घे लाव चल लवकर दादांचा दादांचा घे। ये बाबा उठ रे, उठ 5 बज गया। रामजी उठ रे बाबा, उठ। उठ रहा हूँ बाबा। बत्ती जल गई का? हाँ बाबा, इसलिए तो तुझे आवाज दी है। ए साउथिया उठ रे बाबा, 5 बज गया, सुबह हो गई। अरे यार, मुंबई में इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है? कमाल है मूली जी, घड़ी में 5 बजे कि लड़की उठ के बैठ जाती है। सौत्या बराबर बोला रे बाबा। इस लड़की ने हमारा घड़ी देखने का आदत बदल दिया है। सुबह उठकर इस खिड़की को देखने का, इधर बत्ती ऑन हुई, इसका मतलब सुबह का 5 बज गया। ये सौत्या इतना सालों से हम देख रहे, मगर इस लड़की का आदत 1 मिनट भी इधर से उधर नहीं होता है। कमाल है इस मुलीची। नमस्कार, आम्ही आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून बोलत आहोत। आज सोमवार, भारतीय सौर दिनांक 1 जून 2009। आमची आजची पहिली सभा सुरू होत आहे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। पुन्नी, स्कूल जाना है ना बेटा? आओ, झोपलात काय? उठा ना, उठो बेटा, उठो उठो, चलो ये बेटा उठो, चलो चलो, स्कूल जाना है ना हमें। वैशाली चल उठ, देख कितने बज गए। तूने मुझसे कहा था ना तुझे जल्दी उठना है। ताई, तुम्हारा वाला जल्दी नहीं, मेरा वाला जल्दी। थोड़ी देर और सोने दे प्लीज। वर्षा, मैं उठ चुकी हूँ ताई। वैसे भी तुम्हारे जगने के बाद इस घर में किसी का भी सोना मुमकिन है क्या?
बच्चों, आज कौन सी सब्जी बनाने की सोच रही है बेटा? आई तो सोड ना में करते हैं ना। जो कर रही है वो कम नहीं है क्या? और भगवान ने तुझे भी 2 ही हाथ दिए, 4 नहीं। वैसे मैंने अर्जी लगाई है, जल्दी वो 2 हाथ और भेजने वाले हैं। अब बताएगी भी कौन सी सब्जी बनानी है? भिंडी, और वो मैंने कल रात को ही काट के रख दी थी। प्याज और टमाटर तो छोड़े होंगे ना मेरे लिए, मैं वही काट लेती हूँ। सब कुछ खुद ही करेगी क्या? अच्छा मेरा बच्चा। माँ सोती रहेगी तो अत्या ही नहलाएगी ना। मंजू 7 बज गए हैं, उन्हीं को स्कूल के लिए तैयार करना है। काय तुम्ही अर्चू आहे ना, कर लेगी वो सब। बच्ची को जन्म तो दे दिया, और जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया तो आई सोड न जाऊ दे, अभी तक उठी नहीं है। आई राहू दे, चलो 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 पुन्नी, हम नाव नाव करेंगे, स्कूल जाएगा। ताई जल्दी करना, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बस आई। अरे वाह, वर्षा उठ गई। सुन बेटा, आज शाम को फिर से सो गई, 1 नंबर के आलसी। वर्षा, अरे सुन रही है ना? क्या? शाम को ऑफिस से जल्दी आना, आज अर्चू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। भाई फिर से? मैं इसे तैयार करता हूँ, तो बाकी के काम कर। चल। अरे मंजूषा की सुबह हुई कि नहीं अभी तक? नशीब पद्मनाभम सुरेशम विश्वास। चलो 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 जल्दी। अरे मेरी बेटी तैयार हो गई। ज्यादा जल्दी मुझे उसकी बैग लेट। अरे मंजू लेट हो जाएगी। टाटा। चाय बना दी मेरी? हाँ भाभी, अंदर रखी है। ताई वो मेरी हरी वाली चुन्नी किधर रखी? कल तूने धोई थी ना। देख अंदर ड्रॉर में नहीं मिल रही है, तू जल्दी ढूंढ के दे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे तू अपने कपड़े ठीक से रख नहीं सकती क्या? अच्छा रुक रुक रुक। थैंक यू, बाय 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 बाय। हाँ ताई, मेरा टिफिन। हाँ रुक, मेरी 9:47 की लोकल चली गई तो अगले आधे घंटे तो कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जल्दी। बाय बाय आई, बाय ताई। विनोद जल्दी करो ना। अरे विनोद सुन, विनोद शाम को ऑफिस से जल्दी आना। हाँ? विनोद आई मुझे अच्छी तरह से याद है। हम दोनों शाम को जल्दी घर आ जाएंगे, लड़के वालों के आने से पहले। क्यों मंजू? कितनी देर लगाती हो अर्चना? अब जल्दी करो तुम। सबकी सेवा करके अगर मन भर गया हो ना, तो अपने पेट की विनती भी सुन ले। आपने खाया? आज तक तुझे छोड़कर कभी अकेले खाया है? चल। सुलोचना, पाव किलो नहीं, कितना? भेंडी कशी दिली? 14 रुपये पाव. अगं काय भाजी विकतेस का सोनं विकतेस? सुना, अरे ताई,
असं काय करता, मेरे को भी परवरना मांगता है कि नहीं? चल दे आता। लेकिन आज कैसे आ गई आप सब्जी खरीदने? अर्चना को पता है? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं पता, नहीं तो वो भगवान की तरह मुझे पूजा घर में बिठा के रखेगी। अगं मग चांगलंच आहे ना। छे ग, उसकी भाग दौड़ ना मुझसे देखी नहीं जाती, दिन भर सबके पीछे भागती रहती है, इतना थक जाती है लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। मैं उसके माँ हूँ, मैं सब समझ जाती हूँ, इसीलिए ना कभी कभी उससे छुपकर उसकी मदद कर देती हूँ। आज भी निर्मला के घर तुम्हारे घर जाने का बहाना बनाकर आई हूँ, उसको बोलना नहीं है। याद रखना मैं तुम्हारे घर आई थी। आज आप इतनी जल्दी जल्दी में जा रही हो, कुछ खास बात? आज लड़के वाले आ रहे हैं अर्चना को देखने के लिए। अगर आज रिश्ता पक्का हो गया ना तो 21 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी सिद्धि विनायक को। करता क्या है लड़का? डबल ग्रेजुएट है, मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर है, दिखने में भी अच्छा है। मैंने तुम्हें फोटो दिखाया था ना, लगता है आज रिश्ता तय हो ही जाएगा। तुम मेरी अर्चू के लिए प्रार्थना करना। हाँ, चलती हूँ। अब क्या करूं मैं इस सुलोचना का? सारी हकीकत जानते हुए भी वही गलती बार बार दोहराती है। अरे ये सब तुझे अभी करने की क्या जरूरत थी? मैं आ रही थी ना, मैं मदद कर देती तेरी। अरे क्या हालत बना के रखी है तूने अपनी, कितनी थकी थकी सी लग रही है। लड़के वालों के सामने ऐसे ही जाएगी क्या? भगवान ना करे अगर उन्होंने ना कर दी तो कुछ दिन और रह जाऊंगी इस घर में, और क्या। आज कह दिया, आइंदा ऐसा कभी मत कहना। बेटा, हमारे समाज में लड़की की शादी अगर सही उम्र में ना हो तो लोग उस लड़की में ही कमियां ढूंढने लगते हैं। और वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब नहीं। अब तो समय आ गया है कि तुझे अपने हिस्से की सारी खुशियां मिले। आई, तेरा एक अपना घर हो, तू अपने पति को ऑफिस भेजे, अपने बच्चों को खिलाएं। वैसे तो तेरी शादी होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान मेरा ही होने वाला है। सब लोग उठकर जल्दी से ऑफिस चले जाते हैं, रहते हैं मैं और तू। अब तू भी अपने से ससुराल जाएगी तो तू ये छोड़ देना, मैं कर लूंगी। तेरे बाबा को आज मैं परोसूंगी और मैं भी खा लूंगी, ठीक है? उठ। अरे आई, आज मुझे पुन्नी को लेने स्कूल जाना है। वहीनी का फोन आया था कि आज स्कूल बस नहीं आने वाली, और स्कूल से खास तौर से कहलाया गया है कि कोई ना कोई आकर बच्चों को स्कूल से ले जाए। अरे लेकिन मंजू चाहेगी ना, वो तो आज ऑफिस से भी जल्दी आ रही है। आई, चलता है ना। और जहाँ तक वहीनी की बात है, वो आज हाफ डे ले ही रही है ना मेरे लिए। और कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी उन्हें ऑफिस से? मैं नहीं लेने वाली आधे दिन की छुट्टी। अरे लेकिन तेरी ननद को तो आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना। हाँ, तो उसमें कौन सी खास बात है? अरे ज्योति, इस बार भी वही होने वाला है जो पिछले 3 बार हुआ है। और तू क्यों अनजान मान रही है? तू तो सबको जानती है ना। फिर भी उस घर की बहू होने के नाते मुझे जो कुछ भी करना था ना, मैं कर चुकी हूँ। छुट्टियाँ लेना था, छुट्टियाँ ले चुकी हूँ। सास को समझाना था, उन्हें समझा चुकी हूँ। लेकिन मेरी सास है कि अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन छोड़, एक बात तो तय है, अब मैं अपनी सीएल उन लोगों पर यूँ लुटाने वाली नहीं हूँ। तुझे पता है ज्योति, इस बार मैं और ये पुन्नी की छुट्टी में उसे लेकर जयपुर घूमने जाएंगे। अरे हाँ, तेरे मिस्टर तो रेलवे में है ना, पक्का तुझे फ्री में टिकट्स मिलती होंगी ना? टिकट नहीं, पास मिलते हैं, पास। चलो चलो जल्दी चढ़ो, चलो। अरे माधुरी, हाय, तू यहाँ? आज तू ऑफिस नहीं गई? नहीं, मैंने छुट्टी ले रखी है पूरे 1 महीने की। 1 महीने की? अरे स्वाति, कैसी है? एकदम मस्त। तू कैसी है? मजे। तुम दोनों एक दूसरे को? हाँ, हम जानती हैं एक दूसरे को। और स्वाति, ये है अर्चना, मेरी स्कूल की फ्रेंड। अच्छा माधुरी, तूने बताया कि तूने 1 महीने की छुट्टी ली है, कोई खास बात? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है। अरे वाह, अभिनंदन, कांग्रेट्स। थैंक यू।
पिछले कुछ दिनों से उसी भागा दौड़ी में थी। ओ माय गॉड, क्या हुआ? तुम तो मास्टर हो मटर छीलने में इतनी तेज। अरे स्वाति, तुमने अभी देखा ही क्या है? ये जिस स्पीड से मटर छील रही है ना, उससे दुगने स्पीड से घर के सभी काम कर लेती है। ओहो, क्या बात है। अर्चना, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? अब तक नहीं हुई, पर जल्दी ही हो जाएगी। इसके काम काज के हुनर को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तक इसकी शादी हो जानी चाहिए थी। या फिर तुम्हारे ही कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ ना कुछ होता गया और बात नहीं बन पाई। मगर अब शायद ऐसा नहीं होगा। आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और आई कह रही थी कि लड़का दिखने में भी बहुत अच्छा है। ओहो, ऑल द बेस्ट फिर। अरे मेरा स्टेशन आ गया, चलती हूँ। बाय बाय। अच्छा अर्चना, हाँ? तूने लड़का देखा है? नहीं, लेकिन आई ने देख रखा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी और तुम्हारी आई की पसंद एक ना हो। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा। एक माँ अपनी बेटी की जरूरत को जितना अच्छे से समझ सकती है ना, शायद एक बेटी खुद भी नहीं समझ सकती। और मैं जानती हूँ मेरी आई ने मेरे लिए जो लड़का चुना है वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। चले? चलो। मंजू आ गई? मैं उसे अभी फोन करता हूँ। वर्षा और वैशाली भी नहीं आए अभी तक। आई तो चिंता मत कर, वो दोनों भी आ जाएंगे। तू जा, मैं आती हूँ। आई, तेरे बाहर खड़े रहने से वो जल्दी नहीं आ जाएंगी। अर्चू, ये सब क्या कर रही है तू? और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अरे बाजार में सब सामान मिल जाता है ना। ये देख, मैं सब सामान लेकर आया हूँ। तू जल्दी जा और अच्छी साड़ी पहन कर आ। यहाँ की चिंता मत कर तू। अरे मुझे ऐसे क्या देख रही है? अब जाना। और सुन। हाँ दादा। चिंता करने को सा, इस बार रिश्ता जरूर पक्का होगा। दादा, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके माथे पर ये पसीना। अरे पगली, ये पसीना नहीं है, ये तो पानी है। अभी अभी फ्रेश होकर आया हूं ना मैं। चल ये रे, और जल्दी से जा और तैयार हो जा। अब जा ना, जा। अब क्या लड़के वालों के सामने ऐसे ही आएगी? आज भी अकेले ही तैयार हो रही है ना? ला, मैं मदद करती हूँ। ये ले, आज ये पहन। वैसे बड़ी सुंदर लग रही है तू। आज ही सुनती हो, लड़के वाले आ गए भाई। लड़के वाले आ गए, जल्दी से तैयार होकर आना। हाँ? नमस्कार नमस्कार। बस अरे विनोद, नमस्कार नमस्कार। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे भाई, आपकी डोंबिवली की रेलवे कॉलोनी इतनी मशहूर है कि आराम से पहुंच गए। नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते। आई वो मेरी 5 बजे की लोकल छूट गई ना, इसलिए आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी। आई ओ सॉरी नमस्ते। आई सॉरी एक्चुअली ना प्रेजेंटेशन थोड़ा देर तक चला, प्लीज तू गुस्सा मत हो, मैं अभी ताई को लेकर आती हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज। वाओ अर्जुदी, आज तो लड़का तुझे देखते ही फ्लैट हो जाएगा। क्या दिख रही है ना, है ना? आई नो। ओ माय गॉड, इस ट्रेन की भागा दौड़ी में मेरे चेहरे की हालत तो देख। दिखा? स्टूपिड, खुद को देख पहले। जाओ और दोनों तैयार हो जाओ। चल ठीक है, बाय। लेट हो रहा है, बाप रे। वैशु प्लीज जल्दी कर, आई चिल्लाएगी। मुझे भूख लगी है। पुन्नी बेटा थोड़ी देर रुक जाएगी, मुझे तैयार होना है, मैं अभी आई। वैशु जल्दी कर, तब तक मैं कबर्ड से कपड़े निकालती हूँ। पुन्नी भूख लग रहा है, चलो मम्मा ठीक है, चल। जल्दी से खा लो। मुझे नहीं खाना। पुन्नी, अर्चना, अरे तू यहाँ किचन में क्या कर रही है अभी? कुछ नहीं माँ। पुन्नी तू भी ना। अरे वर्षा, वैशाली कहाँ गई? अरे वर्षा, वैशाली कहाँ गई दोनों? जल्दी आ। पुन्नी को संभाल। और तुम सारा नाश्ता ट्रे में लेकर आना। क्या? बैठे ना तो इसको खुला छोड़ दो, खाना तू रख दे। चल वैशाली इसको खिला देना। चल। ये है हमारी बेटी अर्चना। बैठो। नहीं। और ये हमारा बेटा विनोद रेलवे में काम करता है बतौर टीसी। आप भी तो रेलवे में ही? हाँ जी, मेरी ही जगह लगा है। अच्छा अच्छा। ये वर्षा है और ये वैशाली अर्चना की छोटी बहन है। अच्छा, ये क्या करती है? मैं अंधेरी में जॉब करती हूँ, एक पब्लिकेशन फर्म। और वैशाली अभी पढ़ रही है BA में सेकंड ईयर। अरे मुझे तक किसी ने नहीं मिलवाया इनसे। तो आप ही बताइए, आप कौन है महारानी जी? ये है मेरी बेटी पूनी। हाँ, और आपकी मिसेस? जी वो अभी तक ऑफिस से आई नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करती हैं वो। वैसे वो ऑफिस से निकल चुकी हैं, पर शायद ट्रेन की कुछ प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। अरे भाई मुंबई शहर की लाइफ ही कुछ इस तरह की है, अपन समझन के अलावा। भाई कुछ भी हो मनोहर जी, आपके परिवार वालों से मिलके इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊं। बिल्कुल, घर का हर सदस्य पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है, हर कोई अपने पैरों पे खड़ा है, यहाँ तक कि घर की बहू बेटियां भी। भला ऐसे परिवार से कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहेगा? तो फिर ये रिश्ता पक्का समझे? बिल्कुल पक्की समझिए। अब तो आपको तय करना है। अगर हमारा बेटा आपको पसंद है तो बात आगे बढ़ाइए। ना की कोई गुंजाइश नहीं। आपका बेटा पढ़ा लिखा है, संस्कारी है और अच्छा खासा कमाता है। पूरे 11,000 रुपए पगार है इसकी। ऊपर से इंसेंटिव अलग, कन्वेंस अलग, यानी मिला जुला के हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे 16 से 17,000 रुपए महीने में कमाता है। बस एक बार आप अपनी बेटी से पूछ लीजिए बस। इसकी पसंद हमारी पसंद से अलग नहीं है। फिर तो ये रिश्ता बिल्कुल पक्का समझिए। बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी हम दहेज प्रथा के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और आपने अपनी बेटी को पढ़ाया और दोनों को इस काबिल बनाया कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। तो फिर ये
दहेज की बैसाखी क्यों? लड़का लड़की दोनों मेहनत करे, कमाए, खुद का सुख खुद ढूंढ ले। वैसे आपकी बेटी कितना कमाती है? मेरी बेटी नौकरी नहीं करती। अरे भाई, नौकरी नहीं करती तो ना सही, शादी के बाद में कर लेगी। पढ़े लिखे लोगों के लिए नौकरी की कमी थोड़ी है, जब चाहेंगे हंसते हंसते नौकरी मिल जाएगी। जी, ये ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है मतलब? घर का काम बहुत अच्छे से संभालती है। कहाँ तक पढ़ी लिखी है? आठवीं पास। काय? हाँ, लेकिन इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये तो पढ़ने में बहुत तेज थी। जब ये 8वीं में थी तो हमारे घर के हालात कुछ ऐसे थे कि इसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। तब ये मेरी बेटी अर्चना आगे आ गई और इसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर की बागडोर संभाली। आज आप जो ये घर देख रही है ना, ये सब इसकी वजह से। कहने के लिए तो मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन पिछले 12 साल से ये पूरे घर की माँ बनी हुई है। अब आप ही सोचिए, अगर ये अपने मायके के लिए इतना कुछ कर सकती है तो ससुराल जाकर कितना कुछ करेगी। देखिए, हम आपकी हर बात मानते, तुमची मुलगी गुणी है यातही शंका नहीं, लेकिन मेरे घर की बहू, बहन जी, मेरे बेटे ने M.Com किया है और उसके लिए 8वीं पास लड़की, ये कैसे? लेकिन डिग्री सब कुछ नहीं होती। बहुत कुछ होती है। हाँ, मगर देखिए बहन जी, मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता मुमकिन है। लेकिन क्यों? देखिए बहन जी, अब वो जमाना रहा नहीं जब कोई एक कमाता था और पूरे परिवार का गुजारा हो जाता था। आज तो दो मिलकर अगर शहरों में कमाए ना, तो भी गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मेरी बेटी एडजस्ट कर लेती। अगर घर में 1 रुपया आता है ना, तो ये 12 आने में ही खर्चा निकाल कर दिखा। माफ कीजिए बहन जी, हमें इस तरह नाप तोल के जीने की आदत नहीं है, और ना ही मेरे बेटे को। भाई, उसके भी कुछ सपने हैं, उसे भी ऐसी लड़की चाहिए जो हर मामले में उसके बराबर हो। पर यहाँ तो देखिए, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी से अच्छी लड़की आपके बेटे को नहीं मिल सकती। हाँ, आप चाहिए तो हमारे पड़ोसियों को पूछ सकते हैं अर्चना के बारे में। आप इस तरह से रिश्ता मत ठुकराइए, और फिर हम सब बैठकर कोई तोड़ भी तो निकाल सकते हैं। देखिए, आप आपका और हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस घर से हाँ एक तोड़ निकल सकता है। क्या? आपकी छोटी बेटी नौकरी करती है, अच्छी कंपनी में है, इसका मतलब अच्छा खासा कमाती भी होगी। अगर आपको एतराज ना हो तो उसकी, आपको बहू चाहिए पैसे कमाने की मशीन? सुलोचना, तुम्हें थांबा, मला बोलू दे। आपको कोई हक नहीं बनता है मेरी बेटी का इस तरह अपमान करने का। माना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, माना कि वो नौकरी नहीं करती, माना कि घर के लिए पैसा जोड़ना नहीं आता है, लेकिन घर जोड़ना आता है। ये मेरी बेटी सुबह ये पहले उठती है और बाद में सूरज निकलता है, और हमारे घर में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10 लोग हैं, लेकिन सबके नखरे अलग हैं। सुबह किसी को चाय चाहिए, किसी को कॉफी चाहिए, किसी को दूध चाहिए, किसी को ब्लैक टी चाहिए, लेकिन ये हर एक के पसंद का ख्याल रखती है, और फिर भी टिफिन समय पर बनाती है। बड़े तो बड़े, बच्ची तक का पत्ता नहीं हिलता इसके सिवा। उस बच्ची को नहलाती है, मेरी दवाइयों का ख्याल रखती है, इसके कपड़े प्रेस करती है, इसके जूते पॉलिश करती है, बाजार जाती है, सामान लाती है, दवाई लाती है। ये सुबह की चाय से लेकर दोपहर के खाने तक और शाम के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ करती रहती है। सूरज डूब जाता है, लेकिन ये उसी रफ्तार से काम करती रहती है बिना थकती। बोलते बोलते मैं थक जाती हूँ, लेकिन काम करते करते ये नहीं थकती। इतना सब कुछ करने के बाद भी सच्चाई को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि आपकी बेटी अनपढ़ है।
और मुझे नहीं चाहिए कोई हाउसवाइफ, मुझे मेरी ही तरह काम करने वाली लड़की चाहिए। मुझे नहीं लगता आपकी बेटी कुछ अलग या कुछ खास करती, ये तो कोई भी आम हाउसवाइफ कर सकती है। एक मिनट, कोई भी हाउसवाइफ कभी आम नहीं होती है, वो हमेशा खास होती है। लेकिन उसकी खासियत को देखकर भी नजरअंदाज किया जाता है। तुम कहते हो कि तुम ऑफिस जाते हो, नौकरी करते हो। कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो तुम, जहां तुम सिर्फ 8 घंटे काम करते हो? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हाउसवाइफ 24 घंटा काम करती है। और तुम्हें तो ये भी पता होता है कि तुम्हें सैटरडे को हाफ डे मिलता है, संडे को पूरा दिन छुट्टी मिलती है। लेकिन हाउसवाइफ साल के 365 दिन काम करती है, अपना पसीना बहाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती है। और तुम्हें तो ये भी पता होता है कि महीने की पहली तारीख को तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी बैंक अकाउंट में जमा होने वाली है। लेकिन हाउसवाइफ का ना तो कोई बैंक अकाउंट होता है, ना तो उसमें कोई तनख्वाह जमा होती है, क्योंकि वो जो करती है, जिनके लिए करती है ना, उनसे कुछ नहीं चाहती है। हाँ, भले वो सुबह उठकर मस्टर पर साइन नहीं करती है, लेकिन उससे कई गुना काम वो घर में करती है। उस काम की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं है। यहाँ तुम्हें हर चीज समय पर तैयार मिलती है ना, तब तुम अपनी ड्यूटी पर समय पर पहुँचते हो। अगर हाउसवाइफ अपना काम करना छोड़ देना तो तुम लोग धरे के धरे रह जाओगे। फिर भी क्वालिफिकेशन मेरी बेटी की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि उसने अपनी बीमार माँ के लिए अपनी एजुकेशन छोड़ दी। आज इस घर में हर एक के चेहरे पर जो खुशी है ना, ये इसकी बदौलत। लड़की को कमाना चाहिए, लेकिन उसकी कमाई उसकी शादी का जरिया है, ये गलत बात है। अगर आपकी बहू भी तो कमाती है, लेकिन वो अपने लिए कमाती है। उसकी कमाई का 1 रुपया भी घर नहीं लेता। और हाँ, हमने मंजूषा की शादी अपने बेटे के लिए इसलिए नहीं करवाई ना कि वो कमाती है। हमने तो उसकी शादी इसलिए करवाई क्योंकि मेरा बेटा उसे पसंद करता है। देखिए, लड़कियां पढ़े लिखे मैं गलत नहीं मानती हूँ, मुझे मंजूर है, लेकिन लड़की की कमाई देखकर अगर उसकी शादी हो तो ये दहेज से कम नहीं है। सच माँ जी, आप अपनी बेटी की ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। हकीकत तो ये है कि जो आपकी बेटी करती है ना, वो तो कोई भी काम वाली भी कर सकती है। क्या कहा? काम वाली? तुमने मेरी बेटी की तुलना काम वाले से की? अरे काम वाली तो उतना ही काम करेगी जितना तुम पैसा फेंकोगे। वो घर कभी अपना समझकर नहीं करेगी। और घर वाली और काम वाली में फर्क नजर नहीं आता तो चले जाओ यहाँ से, चले जाइए। आप क्या रिजेक्ट करेंगे मेरी बेटी को? मैं रिजेक्ट करती हूँ आपके बेटे को।